क्या आप भी यही सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ही खाटू श्याम जी हैं? अगर नहीं तो खाटू श्याम जी कौन है और कैसे मिला उनको भगवान कृष्ण का नाम श्याम? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं सिद्धार्थ कृष्णन, आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टोरीज में। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल टू नो इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम कृष्णाज लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। तो बात महाभारत के दिनों से शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और धर्म और पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में भाग ले रहे थे। तो एक दिन भगवान कृष्ण ने एक महान योद्धा को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि की तरफ आते हुए देखा। तो भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस महान योद्धा का मार्ग अवरुद्ध किया। भगवान कृष्ण ने उस महान योद्धा से पूछा कि हे वीर, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस महान योद्धा ने बताया कि मैं महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लेने के लिए जा रहा हूँ और मैं महाभारत युद्ध को एक तीर से ही समाप्त कर सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने उस वीर को बोला कि क्या तुम मुझे इस चीज़ का प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक तीर से ही पूरा महाभारत का युद्ध जो है वो समाप्त कर सकते हो? तो उस महान वीर योद्धा ने भगवान कृष्ण को बताया, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे उस समय पर, कि आप अपने सामने ये एक वृक्ष देख पा रहे हैं, इसमें पत्ते इतने अनगिनत हैं जितने कि युद्ध भूमि में महारथी होते हैं। तो मैं एक तीर से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद दूंगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सभी महारथियों को एक तीर से ही जो है वध कर सकता हूँ। तो उस वीर ने, उस महारथी ने एक अपने तीर से ही जो है उस विशालकाय वृक्ष के सभी पत्तों का भेदन कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने एक पत्ता जो है अपने पैर के नीचे भी छुपाया था और वो पत्ता भी उस वीर के तीर से जो है अछूत नहीं रह पाया। तो भगवान कृष्ण को ये विश्वास हो गया कि ये योद्धा एक तीर से ही जो है पूरा महाभारत का युद्ध जो है समाप्त कर देगा। तो उसके बाद ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण ने उस वीर से पूछा कि तुम कौरवों की तरफ से क्यों युद्ध करना चाहते हो? कौरव तो अधर्म की तरफ हैं। तो उस वीर योद्धा ने बताया कि मेरी दादी हिडिंबा ने मुझे यही सिखाया है कि जो भी हारे, हमेशा तुम्हें हारे का सहारा बनना है। तो और मैं कौरवों की तरफ से ही जो है युद्ध करूँगा। परंतु भगवान कृष्ण ऐसा कैसे होने देते? कौरव जो है अधर्म की तरफ थे और अधर्म की तरफ से अगर वो वीर युद्ध करता तो पांडवों की जो है हार होती, धर्म की हार होती। तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने उस वीर को बोला कि तुमने मुझे अपनी वीरता का प्रमाण तो दे दिया, क्या तुम इस ब्राह्मण को कोई भिक्षा नहीं दोगे? ऐसा कहने पर वो वीर ने बोला कि मांगिए ब्राह्मण, आपको मुझसे क्या चाहिए? और सभी को पता है कि भगवान कृष्ण ने उस वीर से उसका शीश जो है दान में मांगा और हंसते हंसते उस वीर ने अपना शीश जो है भगवान कृष्ण को दान में दे दिया। और इसके बाद उस वीर ने बोला कि हे भगवान परम परमात्मा श्री कृष्ण, मैं तो आपको पहले ही पहचान गया था और मुझे मेरी दादी हिडिंबा ने हमेशा से बताया था कि मुक्ति का सबसे बड़ा द्वार यही है कि तुम भगवान कृष्ण से मृत्यु प्राप्त करो या फिर उनके किसी भी कार्य में काम आओ, तो उससे जल्दी आपको कभी भी मुक्ति जो है नहीं मिल सकती। और बस भगवान, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं इस युद्ध में धर्म को अधर्म पे विजय होते हुए देखना चाहता हूँ। तो आप मेरी ये इच्छा पूर्ण करें। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों को विजय मिल चुकी थी कौरवों पे, तो उस समय पर सभी पांडव आपस में ये विचार विमर्श कर रहे थे कि किसने युद्ध में सबसे ज़्यादा पराक्रम दिखाया और किसने जो है सबसे ज़्यादा वीरता का परिचय दिया। इस पर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि आप ही बता सकते हैं कि कौन सबसे वीर था युद्ध में और किसको विजय का श्रेय जाना चाहिए। इस पर भगवान कृष्ण ने बोला कि एक ही व्यक्ति है जिसने पूरा युद्ध जो है अपने शीश से देखा है, मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ, वही तुम्हें बताएगा कि सबसे ज़्यादा वीर पूरे युद्ध में कौन था। तो भगवान कृष्ण उस शीश के दानी के पास सभी पांडवों को द्रौपदी के साथ में लेके गए और वहाँ पे भगवान कृष्ण ने बोला कि ये घटोत्कच पुत्र बर्बरीक है जिसने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरा युद्ध जो है वो देखा है, तो यही बताएगा कि किसने जो है सबसे ज़्यादा वीरता का परिचय इस युद्ध में दिया। तो यह सुनकर सबसे पहले बर्बरीक जो है बहुत ज़ोर से हंसा। उस पर पांडवों ने बर्बरीक से पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो कि सबसे वीरता का परिचय किसने दिया पांडवों में से? अर्जुन ने सबसे ज़्यादा वीरता दिखाई या फिर भीम ने दिखाई या किसी और पांडव ने दिखाई? इस पर बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से अनुमति मांगी कि हे प्रभु, जो भी मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा मैं सबको वो बताना चाहता हूँ।
फिर बर्बरीक ने बोला कि इस युद्ध में किसी ने कोई भी वीरता नहीं दिखाई है, पूरे युद्ध में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी, वो था भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र। भीष्म पितामह जो है अर्जुन के बाणों से घायल जरूर हुए पर गिरे थे सिर्फ सुदर्शन चक्र से। जितने भी कौरव योद्धा थे, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, सभी का जो है वध सुदर्शन चक्र ने ही किया। जो भी शस्त्र कौरवों का वध करने के लिए जा रहे थे सबके साथ सुदर्शन चक्र थे और इस पूरे युद्ध में मुझे सिर्फ सुदर्शन चक्र के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा। पूरे युद्ध में भगवान कृष्ण ने न्याय और धर्म का परिचय देते हुए धर्म की पांडवों के रूप में जो है विजय कराई है। यह सुनकर पांडवों का जो अहंकार था कि हमने कौरवों को हराया है वो चूर चूर हो गया और उन्होंने भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगी। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को बोला कि पूरे युद्ध में मैंने सबको कुछ न कुछ दिया है, हे शीश के दानी, मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। इस पर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि तुम कलयुग में खाटू नाम की जगह पर स्थापित रहोगे, लोग तुम्हें मेरे ही नाम श्याम से जानेंगे और जो भी कलयुग में तुम्हारी पूजा करेगा सच्चे मन से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसीलिए आज भी खाटू नाम की जगह पर बर्बरीक खाटू श्याम के तौर पर विराजमान है और जो भी भक्त उनके पास जाता है, भगवान कृष्ण की सारी शक्तियाँ जो है खाटू श्याम में निहित हैं और जो भी भक्त उनके पास जाता है वो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आज भी कलयुग में हारे का सहारा बनकर खाटू श्याम विराजमान है। तो ये आपने जाना कि किस तरह से घटोत्कच पुत्र और भीम और हिडिंबा के पुत्र जिनका नाम बर्बरीक था, कैसे वो खाटू श्याम जी बने और किस तरह से वो भक्तों की आज भी जो है सहायता कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय श्री खाटू श्याम, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।